हमारे अंदर जो मेद मज्जा रुधिर का निर्माण होता है वो पवित्र होगा, शरीर तामसी नहीं होगा, शरीर बिगड़ेगा नहीं, रोगी नहीं बनेगा। ये क्रियाएं कही गई। अगर वो अपवित्र हो गया तो स्वामी ने कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा बनी मन, जैसी रखो शुद्धि वैसे बनी बुद्धि, है ना। अब शुद्धि रहेगी नहीं तो बुद्धि खराब हो गई महाराज। सबकी बुद्धि त्योहार है, वो दिन प्रेम से न रहिए, वो दिन झगड़ा जरूर हो जाए। बने तो 56 प्रकार हैं, लेकिन खाए समय मुंह सबके फूला है। अब बताओ भोजन क्या करें महाराज, इसलिए कि बुद्धि नहीं सही है ना। क्यों बुद्धि नहीं सही? क्योंकि शुद्धि से कोई काम नहीं है। अब ये हाल हो गया। अब रसोई भंडारों में अपवित्र माताएं, है ना माता, जब स्त्रियों को ऐसे आग नहीं जलाना चाहिए रसोई में, उस अवस्था में वो भोजन बनाते हैं, उस अवस्था में वो अपने स्वामी जी को भोजन जमाते हैं, अपने सौभाग्य को। कोई अपवित्र नारी माता, जब कोई अपवित्र नारी ने बना के अपने स्वामी को अगर आहार करा दिया तो उसको अकाल मृत्यु जीवन में अवश्य आएगी। वो अपने मौत से नहीं मरेगा, ये सिद्धांत लिखा है। वो शरीर सदा रोगी हो जाएगा, उसको रोग धारण कर लेंगे। इसलिए अपवित्र नारी को, अपने पति को, जो अपना सुहाग हो, उसको अपने हाथ से बना के कम से कम 2 दिन, अन्यथा 3 दिन का प्रभाव होता है, उसको आहार नहीं देना चाहिए। इसीलिए पहले हमारे घरों में बिटिया बहन और देवरानी जेठानी सबके महात्म राम महाराज, और जब हम सब टाइम में सब काम कर लेते हैं तो अब हमका कहूँ जरूरत नहीं, सब सीखता रहा। ये जीवन हो गया, इसीलिए सब खत्म हुआ जा रहा है ना। ऐसी मुद्राओं में उसी रसोई में मांसाहार हो गया, उसी रसोई में सब अंडा और शाकाहारी नहीं, सब मांसाहारी हो गया। जब नवरात्र आते तो उसी कढ़ाई में, उसी रसोई में माता जी का खीर पूड़ी बन रहा है। वो माता जी खाएंगी महाराज, खाएंगी माता जी, आप बताओ। तो कहने का महाराज पहले मन को साधो तब तन सधेगा, और जब मन और तन सध गया तो मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। ये सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। आप चाहे जितना कर्म करो, चाहे जितना धर्म करो, लेकिन अगर सिद्धांत सही नहीं है, कानून सही नहीं है, तो स्वामी कह रहे सब बेकार है, फिर किसी काम का मानो नहीं, वो एकदम कचड़ा है। स्वामी कह रहे जहाँ ब्रह्मा धरते हैं ध्याना, तहाँ अब मैं करो बखाना। करके विचार मंत्र एक कही है, हमरे मन का भरम मिटई है। सुनिए शिव मैं कथा सुनाओ। अब थोड़े समय के बाद स्वामी जी एक दिव्य कथा की ओर जा रहे हैं। अभी तक स्वामी जी हमको आपको समझा रहे थे कि हमको आपको कैसे रहना चाहिए, शरीर साधना चाहिए, सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सत्संग क्या है? संग माने साथ, सत्य माने ब्रह्म, जो तुम्हारे अंदर है। कभी कभी तुम अपने ही ब्रह्म के साथ हो जाया करो। हम मौन होके बैठ गए, होई ममन ने धरे जो ध्याना। कभी कभी तो मौन हो जाया करो। होई ममन ने धरे जो ध्याना, सोई सच्चा साधु निर्वाणा। मौन होने के बाद दिमाग का विस्तार बढ़ जाता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, साधन करने के उपाय बढ़ जाते हैं, है ना। ये नियम है, इसलिए कभी कभी हम मौन हो जाया करें। स्वामी कह रहे हैं मतलब सत्संग में चले जाया करें। सब चले जाओ महाराज, आप माताएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब हो सकते हैं। हम अपने नारायण के अवश्य हो सकते हैं, जो हमारे अंदर बैठा है, जिसके कारण हमारे शरीर का महात्म है। हमारी पत्नी हमारी सेवा कर रही है, हमारा पति हमारी सेवा कर रहा है, हमारे बच्चे हमारा सेवा कर रहे हैं, हमारे माता पिता हमारा ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं, इसलिए हो रहा है। और अगर शरीर चला गया, कोई नहीं करता है महाराज, न पत्नी करेगी, न पति करेगा, न बच्चे करेंगे, सब उठा के बाहर रखेंगे, सब बाहर रख देते हैं। अब सुबह 9-10 बजे तक अगर बाबा चले गए, 9-10 बजे सुबेरे सुबेरे, तो राती उन्हें मिली महाराज। तो कहीं ना भाई टाइम पूरा है, बिटिया बहन फोन करके बुलाओ, संझा ले इनका निपटाओ, शाम तक सब काम खत्म किया जाए। अबे दिन पूरा है,
और महाराज अगर 2-3 बजे चोला छोड़ा गया तब करबे का करें, अब कार्य नहीं हो सकत है। तो एक बर्फ के सिल्ली मिली केवल, कहा मिलेगा? एक बर्फ के सिल्ली केवल, है ना बाबा? बस फिर और कुछ स्ट्रम मिलत नहीं, केवल एक बर्फ की सिल्ली मिली। बस वही डाल दे कि जो थोड़ा बहुत बचा हुए वो अकड़ जाए पूरा, सवेरे बड़े में और आसानी हो जाए, है ना? बस सवेरे उठा ली और राम राम है। अब तो यहाँ करें शर्म आवत है बाबा। पीछे वाले कहते भैया तुम बोलो, नहीं तुम बोलो, तब तक एक दूसरी जगह बैठा उठी ऐसे में हो गए, है ना? पहुंचत पहुंचत को बोला को बोलबे नहीं बाबा। सीता वहां जाने के बाद भी, जहां जाने के बाद केवल मुर्दा को देखा जाता था। इसने पूरा जीवन क्या किया, आज इसके साथ क्या हो रहा है, ये कोई नहीं अब देखता है। 4 जने आपन जमघट लगाए बैठे, 6 जने आपन जमघट लगाए बैठे, 10 जने आपन लगाए बैठे और सब आपन आपन परपंच कर रहे हैं। तुम कहां से आयो, तुम कहा की हो, नौकरी आज नहीं गए हो, मेडिकल दी हो रहा है कि नहीं दी हो रहा है? पिपरमिंट कटी कि नहीं, गन्ना बवा की नहीं, दुनिया भर का बवाल वही शमशान घाट। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है महाराज। ये हम किसी की बताई बात नहीं बता रहे, ये हमने स्वयं देखा है। तो हम कहते हैं देखो कैसा इंसान हो गया, मरने के घाट पे भी माया नहीं छूट रही, प्रपंच नहीं छूट रहा है। भजन घर में ही करेगा, जब शमशान घाट पे नहीं कर पा रहा है तो घर में क्या करेगा भजन? ये उदाहरण है प्यारे हमारे नकारात्मकता के। हम इतना नकारात्मक हो जा रहे हैं, हम परमात्मा से इतना दूर हुए जा रहे हैं कि हमें वापस आने में बहुत समय लग जाएगा और हमारा जीवन उसी में समाप्त होगा। एक भजन की तैयारी करो बाबा, सुंदर सा है ना। चेत अचेत मही सब माही, स्वामी कह रहे हैं चेत अचेत मही सब माही। हम में ही चेतना है और हम में ही अचेतना। हम लग जाए तो चेतना में आ गए, नहीं करेंगे। बहुत जगह के घर में देखो होता है ना कि करना हम ही को है, फिर भी आलस में रहते हैं। लेकिन छोड़ो,